22 जनवरी 2022 जब हरियाणा के सोनीपत जिले के एक थाने में 22 साल के लड़के की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और दोस्तों, गायब होने वाली लड़की ने कुछ ही समय पहले ही एग्जाम पास करके कनाडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और कुछ ही साल कनाडा में रहकर पढ़ाई करने के बाद वो वापस हरियाणा आई थी। जांच के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और 9 महीने की जांच के बाद एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मोनिका, जो हरियाणा के रोहतक जिले के बुलंद गांव की रहने वाली थी, मोनिका की ख्वाहिश थी कि वो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे। इसलिए एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करती है और इसी दौरान एक दिन उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले सुनील नाम के लड़के से मिलती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं और मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है। इसी बीच मोनिका का एग्जाम भी क्लियर हो जाता है और सभी कागजाई कार्रवाई पूरी करने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। मोनिका को कनाडा गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील मोनिका को कॉल करके वापस बुला लेता है और मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत आने के लिए कहता है और मोनिका भी 17 दिन बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती है। यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने घर वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो सुनील से मिलती है और 29 फरवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ शादी कर लेती है। शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा वापस चली जाती है। कनाडा जाने के कुछ ही दिनों बाद मोनिका के व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से किसी का फोन आता है तो वो अक्सर कॉल काट देती या फिर बात को टालकर फोन रख देती और अप्रैल महीने के आखिर तक परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। संपर्क न होने की वजह से अंत में मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती है और सुनील पर मोनिका के अपहरण का आरोप लगाया जाता है और केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं आता पता नहीं होता और कुछ ही दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि सुनील अभी उत्तर प्रदेश में है और सूचना के आधार पर 2 अप्रैल 2022 को सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत में तो सुनील खुद को बेगुनाह बताता है और कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सुनील सारी सच्चाई उगल देता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात उसकी मौसी के यहाँ हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी भी कर लेते हैं। सुनील बताता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद एक बार फिर से वो मोनिका को कनाडा से बुला लेता है और कुछ दिनों तक उसके साथ रहता है। शुरुआत में तो दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, मगर समय के साथ साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है। सुनील 29 जुलाई 2022 को मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि सुनील कार में रखा पिस्टल निकालता है और 2 गोलियां मोनिका के सिर के आर पार कर देता है। अब सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, जिसके बाद वो लाश को उसी फार्म हाउस में दफना देता है। सुनील ने मर्डर को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक न लगी। जिसके बाद भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर पहुंचती है और लगभग 10 फीट की गहराई के बाद पुलिस मोनिका के कंकाल को बरामद कर लेती है। दोस्तों, जांच के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सुनील मोनिका से इतना प्यार करता था तो उसने मोनिका की जान क्यों ली। दरअसल सुनील अपनी शादी से खुश नहीं था, उसका बस एक ही सपना था, कनाडा का। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कनाडा जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और तभी उसकी मुलाकात मोनिका से होती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नजदीकियां बढ़ाता है। लेकिन शादी के बाद जब मोनिका कनाडा से भारत वापस आती है तो वह वापस कनाडा जाने से मना कर देती है और इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसका कनाडा जाने का सपना फिर से एक सपना बनकर रह जाएगा। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद करता था, जबकि मोनिका किसी भी हाल में भारत से नहीं जाना चाहती थी। वो सुनील के साथ यहीं रहने की जिद करती और इसी बात पर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि सुनील गुस्से में आकर मोनिका की गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।